Let's start our third technical session, and we will evaluate some of the practices in Muslim community. तो अपने आप को हम लोग चलिए इस समुदाय के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं और महिलाओं की स्थिति यहाँ पे भी हम लोग आकलन करेंगे ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक सही निष्कर्ष हम लोग निकाल सकें। सबसे पहला मुद्दा है तलाक। इस्लाम में तलाक एक बहुत लोग अपने अपने तरीके से इसको व्याख्या किए हैं और तलाक जानने से पहले हम लोग उनके बीच में जो मैरिज है, शादी है, उसको जान लें, जिसको कि हम लोग निकाह कहते हैं। निकाह क्या है? निकाह आपका है क्या? निकाह एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक पुरुष, एक महिला अपने आजाद मर्जी से टोटली दे आर एट फ्रीडम, अ मेल एंड अ फीमेल, एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को उठाने का शपथ लेंगे और एक निश्चित रकम जो कि बातचीत से तय होता है, जिसको हम लोग मेहर कहते हैं, वर या वर के पिता, ग्रूम या ग्रूम्स फादर विल गिव इट टू द ब्राइड। तो मेहर के रूप में औरत को ये दी जाती है और फिर इस नए संबंध की घोषणा समाज में की जाती है। तो निकाह, द नेम गिवन टू मैरिज इन इस्लाम, it is a relationship between two independent male and female who come together to live together as a husband and wife. They are ready to share their responsibilities, and in course of this marriage process, a mahar or meher is given to the woman, is given to the bride by the groom or the groom's father. महर या मेहर इस्लाम में एक अरबी धन राशि है, अरबी शब्द है, इसको धन राशि के रूप में दिया जाता है जो विवाह के समय वर या वर का पिता कन्या को देते हैं। इसको आप मुद्रा का रूप ले सकते हैं, इट कैन बी गिवन इन कैश, ज्वेलरी आभूषण के रूप में दिया जा सकता है, घरेलू सामान के रूप में दिया जा सकता है, फर्नीचर के रूप में दिया जा सकता है, जमीन के रूप में दिया जा सकता है, तो किसी भी रूप में ये दिया जा सकता है। अब देखिए, अब निकाह हुआ तो निकाह में तलाक की बात आती है। कुरान निकाह को एक ऐसा काम समझती है, ऐसे काम का दर्जा देती है जो कि नहीं करना चाहिए। कुरान इज नॉट फॉर तलाक और डिवोर्स इन इस्लाम। कुरान अपने आप को पवित्र, कुरान अपने आप को तलाक वाले काम को सही नहीं मानती है और इसीलिए जब बात तलाक की आए तो इस प्रक्रिया को इतना कठिन बना दिया गया है ताकि जहां तक संभव हो तलाक ना दिया जाए। बट यदि तलाक देना अनिवार्य है, पति पत्नी एक साथ नहीं रह पाते हैं, तो एज पर इस्लाम, एज पर कुरान,
दिस प्रोसेस हैज टू बी जस्टिफाइबल, ये प्रक्रिया न्यायिक हो। कहने का मतलब, यदि तलाक की प्रक्रिया होती है तो दोनों पक्षों में बातचीत होगा, सुलह का प्रयास किया जाएगा, दोनों पक्षों के परिवार वाले आपस में बात करेंगे और इसको एक समय अवधि, एक ड्यूरेशन दिया जाएगा। ये नहीं कि आप खत लिखकर, टेलीफोन करके, ईमेल करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप करके आप एक ही बैठक में तलाक दे दिए। ये गैर इस्लामी है। मिस्र में, इजिप्ट में और बहुत सारे मुस्लिम देश में इस तरह से तलाक देना अन इस्लामिक है। इट इज़ इलीगल, ये गैर इस्लामी है। दूसरा एक शब्द आता है, वो है आपका 3 तलाक, जिसको हम लोग तलाक ए बिद्दत कहते हैं। तलाक ए बिद्दत या ट्रिपल तलाक जो लोग जानते होंगे, एक व्यक्ति अपने पत्नी को एक बार में 3 तलाक कह दिया, तलाक तलाक तलाक, किसी भी जरिए, फोन, मैसेज, ईमेल, व्हाट्सएप, और शादी खत्म। इसको तलाक ए मुगला जा भी कहा गया है। ये भारत में भी प्रचलित है, खास करके सुन्नी इस्लामी कानून में, पर्टिकुलरली इन द सुन्नी इस्लामिक लॉ। दिस प्रोसेस इज प्रेवलेंट इन इंडिया ऑल्सो। हालांकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 3 तलाक या इसके प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया है। दिस हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज नल एंड वॉइड। दिस प्रोसेस इज नॉट लीगली जस्टिफाइबल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब इसी के लिए बने, इसी ट्रिपल तलाक को निरस्त जब सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संसद में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017 आया। द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017 आया। इस बिल का नाम है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2017, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज बिल 2017। इसको हम लोग अपने कंक्लूडिंग सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक के निरस्त करने के बाद ही ये आपके संसद में ये बिल जो है पेश किया गया था। एक और शब्द है निकाह हलाला। इस्लाम में आप ट्रिपल तलाक दे दिए और उस पत्नी से यदि दोबारा शादी करना चाहते हैं तो आपको निकाह हलाला करना पड़ेगा। ये निकाह हलाला है क्या? ये मुख्य रूप से सुन्नी मुस्लिम प्रैक्टिस है, क्योंकि शरिया के अनुसार, एज पर शरिया लॉ, अगर कोई पुरुष किसी महिला को, औरत को 3 तलाक दे दिया, इसका मतलब उस औरत का वो अपमान किया है, और चूंकि वो पुरुष उस औरत का अपमान किया है तो दोबारा शादी नहीं कर सकता है उस औरत से। और मान लीजिए वो पुरुष फिर से कुछ दिनों के बाद उस औरत से शादी करना चाहता है, तो ऐसे स्थिति में उस औरत को दूसरा एक शादी करना होगा, फिर शादी के बाद उस पुरुष से डिवोर्स तलाक लेना होगा, और फिर वो पहले पति से शादी कर सकती है। इसी को हम लोग निकाह हलाला के नाम से जानते हैं। अगला एक और शादी है इस्लाम में, जिसको कि हम लोग मूता निकाह कहते हैं। मूता निकाह, मूता विवाह, मूता मैरिज इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। शादी में
स्त्री पुरुष के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक करार होता है, जिसमें पुरुष और महिला एक निश्चित अवधि, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए साथ रहती हैं। अवधि खत्म होने पे वाइफ अपने रास्ते, हस्बैंड अपने रास्ते, दोनों शादी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब जो है हम लोग चलते हैं शाहबानो केस में। शाहबानो प्रकरण ये 1985 में, 1985 में इट क्रिएटेड मेजर हेडलाइंस, और 1985 तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, ये विचार विवाद सब लोग भूल ही गए थे। 1956 1960 के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के लोग ये बातें भूल गए थे, ये विवाद ही भूल गए थे लोग। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा फिर गर्मा गया आपके 1985 में, जब शाहबानो प्रकरण, शाहबानो केस हुआ। शाहबानो केस एक 72 साल, कहीं कहीं आप 73 साल भी देखेंगे, 72 और 73 ईयर्स ओल्ड एक महिला थी, वुमेन थी, जो कि अपने हस्बैंड, उनके पति का नाम था मोहम्मद अहमद खान, मोहम्मद अहमद खान से अपना मेंटेनेंस मांगती थी, रख रखाव भत्ता चाहिए था। और मोहम्मद अहमद खान ये बोले कि हम तो आपको ट्रिपल तलाक 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 कह दिए 40 साल पहले, और फिर काहे को पैसा, कैसा गुजारी भत्ता, हम तो सिर्फ आपको इद्दत का पैसा देंगे। अब देखिए, बात ये हुई कि 1978 में शाहबानो का उम्र करीब 62 साल था, 62 ईयर्स, और उस समय उनके 5 बच्चे थे, 5 चिल्ड्रन। और 1978 में उनकी पति जो हैं 3 बार तलाक कह के उनको तलाक दे दिए। तो गुजारा भत्ता के लिए वो अपने पति से, मोहम्मद अहमद खान से, जो कि खुद एक वकील थे, कि गुजारा भत्ता दो। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में एक नियम है कि जब हस्बैंड और वाइफ का तलाक होता है और जब सेपरेशन पीरियड होता है, जब अलग अलग होने की प्रक्रिया होती है, उस अवधि को हम लोग इद्दत कहते हैं, इद्दत। तो इद्दत के समय ही जो है गुजारा भत्ता दिया जाता है। और इस तरह की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तब जब शाहबानो इद्दत के अवधि के बाद गुजारा भत्ता मांगी और गुजारा भत्ता देने से उनके पति मना कर दिए, तो शाहबानो पहले स्थानीय कोर्ट गई, फिर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट गई, फिर ये बात पहुंचा 1981 में सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक सेक्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, सीआरपीसी में, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, ये सेक्शन है, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। और सेक्शन 125 यानी धारा 125 में गुजारा भत्ता पति को देना ही होगा। और सेक्शन 125 जो है भारत के सारे लोगों पे लगता है, चाहे वो किसी भी धर्म के न क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट
सीआरपीसी की धारा 125 कोर्ट की कि भाई एज पर प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ द ऑल इंडिया क्रिमिनल कोड विच अप्लाइज टू ऑल सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मोहम्मद अहमद खान को, जो शाहबानो के पति थे, मोहम्मद अहमद खान को गुजारा भत्ता देना है। और इसी समय सुप्रीम कोर्ट एक और डायरेक्शन दी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सेटअप कीजिए। भारत सरकार को बोली 1985 में कि प्लीज सेटअप अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता की स्थापना कीजिए। अब इसके बाद अब शाहबानो तो जीत गई सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन कुछ राजनीतिक परिवर्तन आया। राजनीतिक परिवर्तन यह आया कि इस समय राजीव गांधी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। 1984 में इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो गया था और उसके कारण सिख दंगा हुआ, जो कि सिख समुदाय काफ़ी डरे हुए थे। और जब ये शाहबानो केस हुआ तो जितने भी मुस्लिम रूढ़िवादी संख्या थी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट के सदस्य भी, वो लोग भी कहने लगे कि क्या हिंदू का कानून उनके ऊपर लगेगा तो मुस्लिम का अस्तित्व खत्म हो जाएगा भारत में, हमारे पर्सनल लॉ का कोई मोल नहीं रह जाएगा। और उसके बाद स्थानीय इलेक्शन हुआ और स्थानीय इलेक्शन में, लोकल इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो गया। तो कांग्रेस गवर्नमेंट जो है इस बात से डर गई, खास करके रूढ़िवादी मुसलमानों से, और पहले सिखों से ही पहले डरी हुई थी। तो ऐसे स्थिति में कांग्रेस गवर्नमेंट जो है एक अधिनियम, एक एक्ट, एक कानून लाई जिसका नाम था मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986। मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986, द मुस्लिम वुमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। और इस अधिनियम के तहत बात यह कहा गया कि धारा 125 यानी सीआरपीसी का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का धारा 125 जो है ये लागू नहीं होगा मुस्लिम महिलाओं पर। माने धारा 125 मुस्लिम महिलाओं पे ये लागू नहीं होता। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से भले ही शाहबानो जीत गई, लेकिन एक नया कानून बनने से उनके गुजारा भत्ता फिर से जो है आपका ख़त्म हो गया। और यहीं पे फिर एक मुहिम चालू होता है। भारत में महिलाओं की स्थिति, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें मैरिज, डिवोर्स, सक्सेशन, पैतृक संपत्ति का अधिकार, विवाह, तलाक के मुद्दे के लिए एक समान नागरिक संहिता बनना चाहिए। तो पूरे भारतीय महिलाओं के लिए, और ख़ास करके ये फिर से सुर्खियों में आ गया, फिर से ये न्यूज़ में आ गया शाहबानो का केस। और शाहबानो के बाद एक और केस होता है, वो है सायरा बानो, जो कि हम लोग अपने कंक्लूडिंग सेक्शन में उसको हम लोग